इनकी शक्ल मरियम नवाज से मिलती है और अब तक इनके चाहने वाले इनको कितने रूपों से नवाज चुके हैं। आप ये बता दें कि मरियम नवाज बनने से पहले और मरियम नवाज बनने के बाद एक रात के आप कितने चार्ज करते हैं? लाख तक हो जाता है, मसलन के बुकिंग पे कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं। यानी 1 लाख रुपया आप एक रात का ले रही हैं? हाँ। और मरियम नवाज बनने से पहले एक रात का कितने लेती थी आप? जाने के उस टाइम 5,000 10,000 और तस्वीर उतारने की भी खर्चा देते हैं पैसे। अच्छा जी, वाह भाई वाह। कोई आपका इतना डाई हार्ड फैन मिल गया हो लाइफ में जो मरियम नवाज को पसंद करता हो, तो आपको गिफ्ट्स दिए हो? हाँ, पिछले दिनों में गाड़ी मिली थी, आपने देखा होगा। हम उनसे नहीं मिल सके, लेकिन ये आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ उनकी वजह से। अगर आपको कभी शेख रशीद साहब के घर जाकर फंक्शन करने का मौका मिले तो आप शेख साहब के घर जाएंगे? बुलाएंगे तो हम चलेंगे, हम तो फंक्शन करते हैं, हमने कौन सा उनके साथ निकाह करना है। तो कभी किसी ने अप्रोच नहीं करवाई, किसी सियासतदान ने, जी मैं आपकी मुलाकात मरियम नवाज से करवाना चाहता हूँ? जब मियाँ साहब आए थे तो उस टाइम मुझे काफ़ी मीडिया वालों ने ऑफर की थी हमारे साथ चलो और उनसे मिलना है, मियाँ साहब से और मरियम नवाज से। मैं नहीं गई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा मैं ऐशा अकरम ना बन जाऊँ। यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन आप अकेली मरियम नवाज साहबा को पसंद करती हैं। हाँ जी। आप इतनी अर्निंग कर लेती है तो मरियम नवाज साहबा के लिए भी कुछ निकालती हैं बाहर? आप कुछ चैरिटी करती हैं जनाब की, यार ये मैं कुछ खास अमाउंट है कि मैं बाहर निकाल रही हूँ, यार ये गरीबों को दे दिया, कि यार ये मरियम नवाज का सदका उतार के आप देती हो? देखें एक हिसाब से तो उनका सदका ही है, जो हमें फंक्शन मिल रहे हैं या ये सब उनकी वजह से हो रहा है। और फिर से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। जब कौम पे वक्त खड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त खड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस एक तुझे मुखलिस पाया। ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि दुनिया में एक चेहरे के 7 हमशक्ल चेहरे होते हैं। हमने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा जनाब, उनके हमशक्ल हूबहू बिल्कुल उन जैसे ही होते हैं। इंडियन आप डिफरेंट एक्ट्रेस को देख लें आप, देवानंद का जब हमशक्ल उनके सामने आया तो देवानंद साहब खुद भी बड़ा परेशान हो गए थे, यार तुम तो बिल्कुल डिटो मेरी तरह कही हो। इस तरह मुख्तलिफ शख्सियात, जिनके अहम मशहूर शख्सियात जिनके हमशक्ल होते हैं वो बहुत ज़्यादा दाद भी समेटते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी समेटते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि शाहरुख खान साहब का एक हमशक्ल, वो भी खान बरादरी से ही है, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है और बड़े बड़े फंक्शंस पर उसको एज अ वीआईपी गेस्ट बुलाया जाता है। तो हमारे साथ सहरिश बलोच साहिबा हैं, इनकी शक्ल पाकिस्तान की मशहूर सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की सरबराह मरियम नवाज साहिबा से मिलती है। अगर आप उनकी एक झलक देखें तो आप 2 मिनट के लिए आप भी परेशान हो जाएंगे कि मरियम नवाज साहिबा तो कहीं नहीं बैठी हुई। तो इन्होंने अपने इस रिजेम्बलेंस की वजह से बेशुमार दाद समेटी है और बड़े बड़े जलसों में इनको बुलाया जाता है, बड़े बड़े फंक्शंस में इनको बुलाया जाता है। इनसे पूछूंगा कि इनको कब रियलाइज हुआ कि इनकी शक्ल मरियम नवाज से मिलती है और अब तक इनके चाहने वाले इनको कितने रूपों से नवाज चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक मैडम, आप इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं और ख़ास तौर पे जो मरियम नवाज के चाहने वाले हैं वो तो बखूबी आपके चेहरे से वाकिफ़ होंगे। आपका असल नाम क्या है मैम? जी मेरा नाम सहरिश बलोच है। सहरिश बलोच है। सहरिश साहिबा, आपको कब रियलाइज हुआ, कब ये एहसास हुआ कि आपकी शक्ल मशहूर शख्सियत मरियम नवाज साहिबा से मिलती है? जी कहते तो काफ़ी देर से थे लोग और वायरल हुए मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया। हाँ जी। तो आपको खुद अंदाज़ा था, जैसे जब लोगों से पहले कभी आपको खुद शीशे में अपना चेहरा देख के लगा हो यार मैं तो मरियम नवाज लगती हूँ या मैं तो ऐसी लगती हूँ, कोई भी अंदाज़ा हुआ था वो जैसा? हाँ होता है, उनकी तस्वीरें वीडियोस देख के होता है। खुद होता है? खुशी। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप अब ये बताएं कि आप ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, आप फंक्शंस करती हैं, पार्टीज़ में जाती हैं, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए हैं। तो जो आप एक फंक्शन के जो आपके चार्जेस हैं वो कितने चार्जेस आप लेती थी? जी मरियम नवाज बनने से पहले कितने लेती थी आप? पहले तो इतना फंक्शन भी नहीं मिलते थे, अभी फंक्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं और जितने मांग क्यों मिल जाते हैं। यानी जब आप ये मशहूर नहीं थी कि आप लोगों को पता नहीं था कि आप मरियम नवाज की हम शक्ल हैं, तो तब आपको काम भी नहीं मिलता था। अब आप इतनी वायरल हो चुकी हैं कि आपको पास जो है पाँव ज़मीन पे जो क्या कहने टिकाने की जगह नहीं है, आपको डेली कोई ना कोई फंक्शन आते रहते हैं। 1 पाँव ऊपर किया हुआ मैंने, ज़मीन पे नहीं टिकते दोनों पाँव, और पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेते हैं और आ जाते हैं, मेरी तस्वीरें वीडियोस दिखा के पूछ के रास्ता इधर पहुंच जाते हैं। तो क्या उनकी डिमांड क्या होती है जो आपके पास आते हैं, वो क्या कहते हैं आपको आके कि क्या करें आप? मीडिया वाले तो इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और जो यूट्यूबर हैं वो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं
और जो फ़ाइन आते हैं वो तस्वीरें वीडियोस बनाते हैं। और नहीं, जो आप फंक्शंस पे जाती हैं तो फंक्शंस पे जब आपको ये कह के लोग लेके जाते हैं वो हम तो मरियम नवाज़ की हम शक्ल को फंक्शंस में लेके आए हैं, तो वहाँ पे जो मेहमान बैठे होते हैं, वहाँ पे जो गेस्ट होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका क्या आपके साथ फिर वो जो होता है इंटरेक्शन कैसा होता है? ज़्यादातर जो है वो वीडियोस और तस्वीरों पे टाइम पास हो जाता है। तो लोग सेल्फी उतारते हैं आपके हाँ, साथ? जो फंक्शन वगैरह होता है जो मेरे साथ होती हैं वो कर लेती हैं, मेरा थोड़ा बहुत हो जाए, नहीं तो ज़्यादा नहीं होता। यानी कि आप वहाँ पे जो है लोगों के साथ तस्वीरें उतारने में बिजी होती है, बाकी जो आपकी जो टीम होती है वो वहाँ पे डांस करना कर रही होती है। हाँ, और तस्वीर उतारने की भी खर्चा देते हैं पैसे। अच्छा जी, ओ वाह भाई वाह। तो कभी ऐसा होगा कि आप किसी ऐसे घर में फंक्शन पे गई हों, वहाँ पे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हों, इमरान खान के हो, उन्होंने कहा नहीं 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 हमने इनसे डांस नहीं करवाना, इनको बाहर निकालें, कभी ऐसा हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। यानी लोग मोहब्बत से पेश आते हैं। हाँ जी। तो कौन सा लाजिम बात आपकी फील्ड है, अब तो उस फील्ड के मुतालिक ही पूछूंगा, कौन सा ज़्यादातर फरमाइश की जाती है आपसे कि आप किस गाने पे डांस करें? ज़्यादातर जो हैं गाने वो शिफाउल्लाह रोकड़ी के हैं, जिन पे महक मलिक डांस करती है, वो होते हैं। कोई एक गाना जो आपको जहन में हो कि ज़्यादातर आपके चाहने वाले आपको कहते हैं जी आप इस पोज में डांस करें, हम इस पोज में आपको देखना चाहते हैं? काफ़ी हैं अभी मेरे मोबाइल कोई में। जहन में कुछ याद है, कोई लफ्ज़ किसी का, कोई एक गाने का बोल मैं याद दिखा है? देती हूँ आपको। ये कल मैं फंक्शन करके थी रात को, तो ये हर किसी की अपनी फरमाइश होती है। अच्छा सहरिश साहिबा, कभी ये हुआ कि जनाब आप को कोई आपका इतना डाई हार्ड फ़ैन मिल गया हो लाइफ में जो मरियम नवाज़ को पसंद करता हो और उसको मरियम नवाज़ से तो मुलाकात ना हुई, वो आपसे मुलाकात हो गई है और उसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की हो, आपको गिफ्ट्स दिए हों, हुआ कोई भी ऐसा? हाँ, पिछले दिनों में गाड़ी मिली थी, आपने देखा होगा। जी जी। तो क्या उसने जब आपको गाड़ी गिफ्ट की तो क्या क्या के गाड़ी गिफ्ट की? कि हम उनसे नहीं मिल सके, लेकिन ये आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ उनकी वजह से। तो कभी ऐसा हुआ है कि मरियम नवाज़ के चाहने वाले आपसे नाराज़ भी हुए हों कि आप क्या हमारी लीडर को बदनाम कर रही हैं, आप एक ट्रांसजेंडर हैं और एक नाचने वाली हैं, तो आप अपने आप को मरियम नवाज़ से मुआवजा कर रही हैं? कभी किसी ने बुरा आपको गुस्से में भी कोई इजहार किया? देखें, शक्ल तो अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और अभी तक बड़े जो सियासतदान या उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, जो आम होते हैं चाहने वाले वो तो इज़्ज़त करते हैं। शेख रशीद साहब है, उनकी हमें पता है शायद शादी नहीं हुई अभी तक, वो कवारे ही हैं। तो अगर आपको कभी शेख रशीद साहब के घर जाकर फंक्शन करने का मौका मिले तो आप शेख साहब के घर जाएंगी, वहाँ पे जाके भी 2-4 ठुमके लगाएंगी? बुलाएंगे तो हम चलेंगे, हम तो फंक्शन करते हैं, हमने कौन सा उनके साथ निकाह करना है, वैसे जाना। तो वो मरियम नवाज़ की आप हम शक्ल है ना, तो शेख रशीद साहब कहीं गुस्सा ना निकाले आपके ऊपर, आपने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी तो देखना है ना। वो शेख रशीद साहब जो हैं वो उनका बिलावल के साथ ताल्लुक़ है, हमारे साथ तो नहीं है। मरियम के साथ कोई तल्लक नहीं है उसका, यानी कि आप वो तल्लक फ्री हैं? जी मैडम, एक र्यूमर्स है कि हम लोग ये सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जब जो ख्वाजा सरा होती हैं, ठीक है, जब वो किसी फंक्शन में जाती है, ख़ास तौर पे किसी पठानों के फंक्शन में, तो वहाँ पे बड़ा दंगल होता है इनके साथ जनाब। पठान जज्बाती हो जाते हैं जनाब, वो ऊट पटांग हरकतें करते हैं। तो आप तो वैसे भी मरियम नवाज़ की हम शक्ल हैं, तो कभी किसी पठान कोई आपको देखो जज्बाती हुआ है, उसने जनाब आपको पूरी फिरकी घुमा दी हो आपको पकड़ के? नहीं, इस तरह का मौका कभी किसी को नहीं दिया, ज़्यादा ओवर नहीं होते हम, ना करने देते हैं किसी को। ये मोहल्ला भी पठानों का है और कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई यादगिरी फंक्शन ज़िंदगी में याद है ऐसा कि जब आप गई हैं और जनाब फूलों से आपका इस्तकबाल वहाँ पे हुआ हो, बाकायदा आपको एज अ VIP पर्सनैलिटी के तौर पे वहाँ पे बैठाया और कहा गया हो आपने अब डांस नहीं करना है, मैडम आपकी शक्ल हमारी लीडर मरियम नवाज़ साहिबा से मिलती है? तो ऐसे ही होता है, जब से मैं वायरल हुई हूँ तो फूलों से इस्तकबाल होता है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। यानी कि जब से आप वायरल हो गई हैं तब से आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है? हाँ जी। तो मैडम दिल में कभी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मैं भी मरियम नवाज़ के साथ ऐसे मिलूं जाके, मैं उन्हें बताऊं कि देखिए मैं आपकी हमशक्ल हूं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपकी एक वीडियो 10 मिलियन व्यूज़ पे गई, एक वीडियो 4 मिलियन पे गई, टिकटॉक पे लाखों करोड़ों लोगों ने आपको देखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मरियम नवाज़ तक आपकी वीडियो ना गई हो। तो कभी किसी ने अप्रोच नहीं करवाई, किसी सियासतदान ने, जी मैं आपकी मुलाकात मरियम नवाज़ से करवाना चाहता हूँ? असल में मैंने नंबर नहीं दिया हुआ जो मेरे साथ रब्ता करेंगे, जो चैनल वाले होते हैं उनसे शायद रब्ता हुआ या नहीं है, मुझे नहीं पता। और जब मियाँ साहब आए थे तो उस टाइम मुझे काफ़ी मीडिया वालों ने ऑफ़र की थी हमारे साथ चलो और उनसे मिलना है, मियाँ साहब से और मरियम नवाज़ से, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा मैं ऐशा अकरम ना बन जाऊँ। ये भी बात है बिल्कुल जी, इनका वहाँ को पता था वहाँ पे जनाब जितनी जज्बाती वहाँ पे आई होती है, उन्होंने तो उनको जनाब कर देना था, शहीद कर देना था आपको जनाब। वाह भाई वाह, ग्लासेस आप भी उतारे ना, मैं देखूँ कि वाकई आपकी आप ओह माय गॉड, ये पूरी आपने 7 रंगी किस्म के मेकअप किया हुआ है। मरियम साहिबा तो इतना जज्बाती मेकअप नहीं करती। वो मैंने कहीं जाना था अभी, तो आप अचानक इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ।
जब ये इंटरव्यू मेरा होता है। तो फंक्शन पे तो ओवर मेकअप होता ही है। अच्छा, तो जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप मरियम नवाज़ से मिलती हैं, उसके बाद आपको फंक्शंस मिलना शुरू हो गए, तो शुक्र अदा किया अल्लाह की ज़ात का कि यार शुक्र है मैं जनाब मरियम नवाज़ से मुझे भी शक्ल मिलना शुरू हो गई है और मुझे काम भी आना शुरू हो गया है। हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी हम ज़्यादा ही करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया। अच्छा सैरिश साहिबा, देखें यार आपकी तो पूरी वो सैड पोज भी उस जैसा ही है, बिल्कुल आप नाज़रीन बिल्कुल ये मरियम नवाज़ साहिबा लगती हैं। अच्छा मैडम, अब आपको जो काम मिलता है और आप ठीक ठाक आप कमा रही हैं, गाड़ी भी अब आपको गिफ्ट आ गई है, तो मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया आप कैसे अदा करती हैं? देखें जी, उनकी बदौलत, उनके चेहरे की बदौलत आपको जो है बाकायदा इतना काम मिल रहा है, तो कैसे आप उनको ट्रिब्यूट पेश करती हैं? जी देखें, उनसे तो हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हुई, वैसे तो देखा हुआ है लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो हम फंक्शन वगैरह पे जाते हैं, जो हम उसमें से अल्लाह की राह पे निकालते हैं, गरीबों में या सदक़े में दे देते हैं। तो अभी तक उनसे मुलाकात नहीं अच्छा हुई। कभी कुछ, अच्छा मैडम, कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आपके है कि जो आपको अभी तक याद हो मरियम नवाज़ बनने के बाद? जी एक दफ़ा कुछ चाहने वाले थे मेरे, तो फंक्शन के लिए लेके गए। जब उधर गए तो वो कोई इमरान खान की पार्टी थे और उन्होंने गाना लगा दिया, ये जो गाना आजकल है हम गुलाम है, पता नहीं इस तरह का था। तो वो कहते हैं इस पे डांस करना है, आप जितने मर्जी पैसे ले लें और डांस इस पे ही करना है। तो बाद में क्या कहा उन्होंने जब आपने डांस करवाया, तो वो क्या कहते थे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी? तो मसलन के हम तो पैसों के मसलन के मजबूरी है, हम फंक्शन वगैरह करते हैं, अपना गुजारा तो करना है, हमें कौन सा कोई फंड वगैरह मिलता है, तो डांस करना पड़ा, हमने किया। यानी कि मरियम नवाज़ की रिसेम्बलेंस के बाद उन्होंने वहाँ पे आपको डांस करवाया कि आप इमरान खान के गीतों पे यहाँ पे डांस करें आप? हाँ तो किया है हमने। कहिए जी, वाह जी भाई। नाज़रीन, लोग बड़ी इनसे मोहब्बत करते हैं। इनका बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो PMLN वाले हैं वो जनाब इसलिए इन्हें अपने फंक्शन में बुलाते हैं जनाब, उनके चाहने वाले कि जिनकी रिजेंबलेंस मरियम नवाज़ साहिबा से मिलती है, और जो PTI वाले हैं वो जनाब इसलिए बुलाते हैं कि हम इमरान खान के जो गीत हैं उन पर इसे डांस करवाएँ। मैडम आखिर में क्या कहेंगी आप? अब आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं कि आप जो ट्रांसजेंडर हैं बाय बर्थ ऐसी हैं, या कुछ हम ट्रांसजेंडर देखते हैं बाद में जनाब एक उन्होंने रूप जो है वो अपने बदारा होता है? मतलब कि आप पैदाइशी तौर पे आप में जो सिफतें हैं वो ख्वाजा सलाम वाली थी, या आपने वक्त के बाद कुछ लोग होते हैं ऑपरेट करवा लेते हैं और कुछ लोग वैसे ही जनाब झूठ मूठ का ख्वाजा सलाम बने होते हैं इंजेक्शन लगा के, तो आप बाय बर्थ ख्वाजा सलाम हैं? जी देखें, इनकी मेन निशानी ये होती है, जो ख्वाजा सरा होते हैं पहले नंबर पे उनके सर पे बाल अपने होते हैं, और दूसरे नंबर पे वो फंक्शन वगैरह करते हैं, या अगर किसी ने कोई मजबूरी तौर पे या ज़ईफ़ हो जाते हैं, मांगने चले जाते हैं दिन को, ठीक है, जो नकली रूप अपनाते हैं वो हमेशा आपने देखे होंगे रोड पे रात को खड़े होते हैं, नकली बाल लगा लेने या गलत काम करना या फाशी फैलाना, उनका ये काम होता है। तो आप यानी कि बाय बर्थ ऐसी ही हैं? जी आपके सामने। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली में यहाँ पे घर में बिल्कुल अकेली रह रही हैं। आप जैसी जो कम्युनिटी है इनके तो वो चेले बड़े होते हैं, इनके वो हल्का अहबाब में बड़ी एक टीम होती है, तो आपके कोई चेले वगैरह हैं? आपका कोई सीन है, गुरु है आपका कोई? जी मेरी गुरु हैं माशाल्लाह, मेरी गुरु के 3 लाख से ऊपर चेले हैं, और वो इस्लामाबाद में होती हैं, गुरु सबा गुल, और मेरा नाम सैरिश बलोच है, मेरे तकरीबन 190 के करीब। यहाँ पे सैरिश साहबा ने भी कहा ना उनके 3 लाख हैं, मैं कहा शायद कहने लगी उनके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा चेले हैं जनाब। बाकी बड़ी खूबसूरत ये खुद भी हैं और जनाब ये लोगों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। मैडम आखिर में आप ये बता दें, अब आपका जो मौजूदा रेट चल रहा है वो कितना लेती हैं आप, कितने पैसे चार्ज कर रही हैं मरियम नवाज़ बनने के बाद? जी रेट तो दुकानदारी का होता है, मेरी दुकानदारी नहीं है वैसे। तो रेट मैडम अब आपको जैसे अब आपको बुलवाना किसी एक रात के फंक्शन के लिए, तो आप कितना एक रात का लेंगे? आप बता देंगे कहाँ पे जाना है तो हम रेट बता देंगे कि इतने पैसे लेने। अच्छा, आपकी जगह वाइज आप डिसाइड करती हैं? वो सफ़र के हिसाब से होता है, गाड़ी अपनी होती है हमारी। यानी पर किलोमीटर पैसे लेती हैं आप? नहीं वो बात नहीं है। फिर आपने भी कहना है मैं जगह के हिसाब से और वो उस डिस्टेंस के हिसाब से पैसे लेती हैं? देखें जी, हमको पता होगा कितनी दूर जाना है, गाड़ी अपनी लेके जानी है, उनकी है तो उस हिसाब से लेते हैं। अच्छा, अगर हम आपको अपनी कन्वेंस दें, एक बात है पिक एंड ड्रॉप दें अपनी, तो फिर आप एक रात के कितने पैसे लेंगे? मसलन के खाली बुकिंग के पूछ रहे हो, टोटल पूछ रहे हो? अच्छा, टोटल में आप क्या क्या फैसिलिटी देती हैं, क्या क्या सहूलियात देती हैं? आपका जो टोटल पैकेज है ठीक है, उस पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? बुकिंग जो होती है वो अलहदा होती है, वो इसमें ये होता है कि अल्लाह ना करे उधर कोई मसलन मर्ग हो जाती है या कोई मसला मसाइल बन जाता है फंक्शन वालों का, तो अगर हम अपना इधर ग्रुप लेके जाते हैं, आना जाना वो खर्चा जो है अपनी जेब से नहीं करना पड़ता, जो एडवांस लिया होता है वो हमें उधर रेंज हो जाता है। इन शॉर्ट आप ये बता दें कि मरियम नवाज़ बनने से पहले और मरियम नवाज़ बनने के बाद एक रात के आप कितने चार्ज करती हैं? लाख तक हो जाता है मसलन के बुकिंग पे,
कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। यानी 1 लाख रुपया आप एक रात का ले रही हैं? हाँ। और मरियम नवाज बनने से पहले एक रात का कितने लेती थी आप? जाने के उस टाइम 5,000 10,000। हाय अल्लाह जी। चले जी, मरियम साहिबा आपकी वजह से ये प्रोटोकॉल मिला इनको कि इनको एक रात का 1-1 लाख रुपया मिल रहा है। मैडम कभी कोई ऐसा हुआ किसी ने यहाँ पे आपके चाहने वाले ने यहाँ पे आपके क्या कि 5,000 का नोट रख दिया हो कि ये मरियम तुम्हारी गाल पे 5,000 रख लूँ, मैं ये 1,000 रख लूँ, ये 2,000 रख लूँ, आपके चेहरे पे आके वेले करवाई हो? ऐसे ही होता है। कितने? ये सबसे बड़ा नोट आपके चेहरे पे कौन सा है? 5,000 से ज़्यादा तो है नहीं। और ज़्यादा तो है, बाकी नहीं है फर्क। ठीक है। और इस तरह होता है कि स्टेज पे दूल्हे के साथ बिठाते हैं या वैसे दोस्तों में बिठा लेते हैं, और हमारे जो साथ डांसर होते हैं वो डांस करते हैं और मेरे इधर पैसे रखते हैं, जो साथ बैठे होते हैं तो वो पैसे पकड़ते हैं। यानी कि वो क्या क्या के रखते हैं? उनका कुछ डायलॉग तो मारते होंगे हम मरियम के चेहरे पे रख रहे हैं, क्या उनके चाहत की बात है, उनकी चाहत होती है और प्यार होता है। वाह क्या बात है। सहरिश साहिबा, आखिर में देखें जी, शक्लें खुदा की देन होती हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल जिसको जैसा मर्ज़ी बनाए, सूरत अल्लाह पाक ने अता फरमानी है, और आपका चेहरा इस वक्त के मौजूदा सबसे मशहूर और अहम सियासतदान से मिलता है। तो मरियम नवाज़ साहिबा को आखिर में क्या पैगाम देंगी आप? जी मरियम आपी, मैं बोल रही हूँ शारिश बलोच, दाता दरबार लाहौर से, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं मीडिया चैनल पे, और अगर आप मिलना चाहें मुझे तो इनका चैनल का नाम क्या है आपका? RP प्रोडक्शन। हाँ, चैनल का नाम इन्होंने बताया, इनसे रब्ता करके मुझे मिल सकती है, मुलाकात कर सकती हैं। बाकी मेरी वीडियोस देख के आपने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि आपको भी अल्लाह ताला ने बनाया और मुझे भी अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अगर आपको हम कोई आपका चाहने वाला इमरान खान साहब का आपको अडयाला जेल के बाहर लेके जाए और वहाँ पे आपसे डांस करवाए, तो वहाँ पे भी कर लेंगी? नहीं, इतनी तो मैं फालतू नहीं बैठी हुई है उधर जेल में जाके नहीं, जेल के अंदर नहीं, जब इमरान खान साहब बाहर आए, मतलब उनकी रिहाई हो, तो उनकी खुशी में कुछ चाहने वाले देखे। आपने भी कहा कि आप नाराज़ नहीं होती, आपको बेसिकली फंक्शन से आपको मतलब है, तो अगर कोई आपको वहाँ पे आए। वैसे मैं मरियम नवाज़ की फ़ैन भी हूँ और मेरा घर भी उधर है। किधर, मॉल टाउन में आप? नहीं, वो डायमंड अड्डे प्लाट के साथ है। ठीक है। और फ़ैन भी मैं हूँ उनकी, हूँ शुरू से फ़ैन भी हैं। यानी कि मरियम नवाज़ साहबा ने अगर आपको एक दफ़ा कह दिया कि मेरी सहरिश तुमने इन लोगों के पास नहीं जाना, तो आप नहीं जाएंगी? फिर वो मुलाकात करेंगी, फिर वो बात की बातें हैं। वैसे मेरे घर वाले जितनी फैमिली, भाई बहनें जितने भी हैं ना, उनके वोट और सपोर्टर जो हैं वो इमरान खान के हैं मेरे अलावा, और मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और मसलन गलत कहते हैं कि आप उसकी शक्ल में भी इंटरव्यू क्यों देती हो, तो काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन नहीं। यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन आप अकेली मरियम नवाज़ साहबा को पसंद करती हैं? हाँ जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को पसंद करती हैं कि नहीं, कि मरियम नवाज़ को करती हैं बस? मियाँ साहब हैं तो वो हैं। आए अल्लाह, ये तो बात है जी। मियाँ साहब आपके बड़े पक्के चाहने वाले यहाँ पे हैं, और मरियम नवाज़ साहिबा, मरियम आपी, सहरिश साहिबा ने आपको ये कहा कि मरियम आपी, आप प्लीज़ मेरे पे कभी गुस्सा ना कीजिएगा, मुझे अल्लाह पाक ने अगर चेहरा नवाजा है आपकी तरह का, तो इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल का ही कुछ जिक्र होगा, कुछ उनका अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुछ है, कमाल है कि मुझे बख्शावर मैं आपकी चेहरे की वसातत से अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आपको मैंने सवाल पूछा था कि आप मरियम नवाज़ साहिबा के चेहरा आपको मिला है और आप इतनी अर्निंग कर लेती है, तो मरियम नवाज़ साहिबा के लिए भी कुछ निकालती हैं बाहर? आप कुछ चैरिटी करती हैं जनाब कि यार ये मैं कुछ ख़ास अमाउंट है ये मैं बाहर निकाल रही हूँ, यार ये गरीबों को दे दिया है, कि यार ये मरियम नवाज़ का सदका उतार के आप दे देती हैं? देखें एक हिसाब से तो उनका सदका ही है, जो हमें फंक्शन मिल रहे हैं या ये सब उनकी वजह से हो रहा है। अच्छा जी नाज़रीन, सहरिश बलोच साहिबा ट्रांसजेंडर हैं और बड़ी खूबसूरत हैं और लाखों रुपया ये एक फंक्शन का लेती हैं। मरियम नवाज़ बनने से पहले इनको कोई हज़ारों रुपया भी नहीं देता था, अब ये लाखों रुपया लेती हैं और इनके चेहरे पे लोग 5-5 हज़ार रुपया जो है वो वार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका चेहरा मरियम नवाज़ से मिलता है। और तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी जो नौजवान हैं इनको अपने फंक्शन पे बुलाते हैं और गाना गाते हैं, फिर डांस करवाते हैं। हम कोई गुलाम तो नहीं, पता नहीं वो क्यों इस गाने पे डांस करवा कर मरियम नवाज़ साहिबा की हमशक्ल करवाते हैं। ये तो जब उनसे मैं मिलूँगा तो उनसे तब पूछूंगा। बाकी इन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। आपको सहरिश साहिबा की गुफ्तगू कैसी लगी? इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।